my name is Dilip Thakur and welcome to my channel. And as you can see here on the screen, I have again come up with a problem which is based on application of trigonometry. So as you know that trigonometry is a wonderful tool to find out the length or the height of any object or a place if we can actually have the knowledge of how the different terms of trigonometry can be applied. तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है which is actually linked to our normal life, real life situation. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि while landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of the plane was 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. And we have to find out key when the plane started coming towards the landing site. Then at that time, what was its altitude? At what height it was flying? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है. मान लीजिए प्लेन जब उसने उतरने का फैसला किया तो मान लीजिए वो ए पे था जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल बी से मान लीजिए वो एच है और पायलट ने ये जो एयरपोर्ट जो लैंडिंग साइट है उसको जब वो देखा तो दैट प्लेस वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हिच इज 20 डिग्री. ठीक है. और डेफिनेटली इट वाज मूविंग एट सर्टेन स्पीड. तो स्पीड हमारे पास दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है कि ये जो एसी का डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करेगा बिफोर एक्चुअली लैंडिंग एट द एयरपोर्ट, दैट डिस्टेंस विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द स्पीड, एवरेज स्पीड और टाइम. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एच निकालना है, एक एंगल दिया हुआ है और बाकी दोनों साइड नहीं दी हुई है. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री यू नीड एटलीस्ट वन साइड. तो वो तो डायरेक्टली दी नहीं है बट व्हाट दे हैव गिवन इज द स्पीड ऑफ द प्लेन एंड द टाइम व्हिच इट टेक्स फॉर कवरिंग द डिस्टेंस AC. तो वी विल एक्चुअली यूज द फॉर्मूला ऑफ distance, speed and time. So actually speed equal to distance by time, and if you calculate distance it is speed into time. So we have been given both. The speed is given as 200 kilometer per hour and time is given as 54 seconds. Now do you see any inconsistency in this, some sort of mismatch? स्पीड हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर दिया है और टाइम जो है वो सेकंड में दे दिया है. तो दैट इज व्हाई दिस किलोमीटर पर आवर नीड्स टू बी चेंज्ड टू मीटर पर सेकंड सो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई देयर इज नो मिसमैच. तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कन्वर्टिंग फैक्टर है वो है 5/8. ये आपका मीटर पर सेकंड. अब इसको आप रिड्यूस कर लीजिए. 2 9 जा 18, 200. So this will give you 500/9 meter per second. There is no need to actually divide 500/9 क्योंकि जब हम उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 जो है अपने आप कट जाएगा. तो now let's find out distance AC equal to speed which is 500/9 meter per second into time which is 54. अभी देखिए 9 1 जा 9, 9 6 जा 54. और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3000 मीटर आ जाएगा. तो यानी 3000 मीटर ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है. तो अब ये AC हमारे पास आ गया 3000
मीटर। तो अब एक साइड आ गया, एंगल हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो नाउ वी कैन फाइंड द हाइट h, एंड फॉर दिस अगेन वी हैव टू यूज sin theta, because we have to find the opposite side, and we have been given the hypotenuse of this triangle. So let's try to apply sin 20. So sin 20 equal to height h, which we have to find out, and this AC. So this will give us h by 3000, or sin 20 का value they have given as 0.342. So let's cross multiply. We will get h equal to 342 into 3, which is 1026. This is the height. Yani ki the plane was little over 1 kilometer when the pilot decided to bring it down gradually at a uniform speed to the airport, which is at the ground level, and उसके लिए उसको समय लगा पूरे 54 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हाइट ऑफ द प्लेन बिफोर coming down is equal to 1026 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है ये वाला पार्ट, कि आपको डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है। नॉर्मली एक ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड और एंगल दिया जाता है, बट यहाँ पे they have not given that, so you have to find it out by using a very popular and general formula of distance, which is speed into time. वो लगा देंगे तो आपके पास AC आ जाएगा, और एक बार AC आ गया तो then you have to use simply sin theta and you can calculate the height of the plane. तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्टेड था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, and we had to find it out. So this is how this problem of this kind can be solved. And if you have liked this video, then please share it with as many people as possible. Do let me know how you found it, and express your comments on the same, and subscribe to our channel, very important for you, so that in the future many such videos are going to come, so you can come to know about them very easily and very today's video. And thanks a lot for watching this video.